हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधन जीके पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हरियाणा जीके की सीरीज में पानीपत ज़िले का वर्णन, जिसमें हम पानीपत ज़िले का डिटेल से वर्णन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पानीपत ज़िला हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। पानीपत ज़िला हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। पानीपत ज़िले का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1989 को करनाल ज़िले से होकर अलग बना था। जो पानीपत ज़िले का गठन 1 नवंबर 1989 को यह करनाल ज़िले से अलग होकर बना था। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से 1 नवंबर 1989 को यह करनाल ज़िले से अलग होकर बना, लेकिन दोबारा फिर 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल ज़िले में मिला दिया गया। फिर से इसे करनाल, पहले तो 1 नवंबर 1989 को यह करनाल ज़िले से अलग होकर बना, फिर 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल ज़िले में मिला दिया गया और उसके बाद इसका दोबारा से 1 जनवरी 1992 को यह फिर से एक स्वतंत्र ज़िला बना और दोबारा फिर से 1 जनवरी 1992 को यह फिर से एक स्वतंत्र ज़िला बना। पानीपत ज़िले को अन्य किन के नामों से पुकारते हैं? इसे बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल्स, इसका पुराना नाम पांडुप्रस्थ है। बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल्स, पुराना नाम पांडुप्रस्थ है, जिसका वर्णन नेक्स्ट अध्याय में है। पानीपत को भारत की बीवर सिटी भी कहा जाता है। पानीपत को भारत की बीवर सिटी भी कहा जाता है। मुख्यालय पानीपत में ही है। उपमंडल पानीपत व समाहलका है। तहसील है पानीपत, समाहलका, बापोली, इसराना। तहसील है पानीपत, समाहलका, बापोली, इसराना। उप तहसील है पानीपत में मतलोडा। उप तहसील कौन सी है? मतलोडा। और क्षेत्रफल है, पानीपत का क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर। 1268 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्र, पानीपत के विधानसभा क्षेत्र है पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना और समाहलका। पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना और समाहलका। अब पानीपत के उद्योगों के बारे में जान लेते हैं। पचरंगा अचार उद्योग है। डिब्बाबंद सूखी सब्जियां उद्योग, पचरंगा अचार उद्योग, डिब्बाबंद सूखी सब्जियां उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। उर्वरक उद्योग, किसान यूरिया प्लांट है। उर्वरक उद्योग है किसान यूरिया प्लांट। पानीपत में और कौन कौन से उद्योग है? अमोनिया प्लांट है, कृत्रिम रबड़ प्लांट जिसकी स्थापना 2013 में हुई। अमोनिया प्लांट, कृत्रिम रबड़ प्लांट 2013। हैंडलूम उद्योग है, कंबल उद्योग है। हैंडलूम उद्योग है, कंबल उद्योग है। और जो पानीपत का कंबल उद्योग, उसमें भारतीय सेना को 75% कंबलों का निर्यात पानीपत से होता है। कंबल उद्योग में भारतीय सेना को 75% कंबलों का निर्यात पानीपत से होता है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी बाहोली में है, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। पानीपत में इंडियन ऑयल रिफाइनरी बाहोली में, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। पानीपत थर्मल पावर प्लांट 1979 में पहला और सबसे पुराना है। पानीपत थर्मल पावर प्लांट है जो 1979 में बना था। यह पहला और सबसे पुराना है। अब पानीपत के मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। मंदिर सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर, सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर, इसको दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पाथरी माता का मंदिर जो कि पाथरी गांव में है। देवी तालाब मंदिर, देवी तालाब मंदिर जो भगवान शिव से संबंधित है। रघुनाथ धाम मंदिर, देवी तालाब मंदिर, रघुनाथ धाम मंदिर। मेले, पानीपत में कौन कौन से मेले लगते हैं? कलंदर शाह की मजार का मेला पानीपत, कलंदर शाह की मजार का मेला पानीपत में। शिवरात्रि का मेला भादड़ गांव में। पानीपत के मेले हैं कलंदर शाह की मजार का मेला पानीपत, शिवरात्रि का मेला भगदड़ गांव, शिवरात्रि का मेला भादड़ गांव में। पाथरी माता का मेला पाथरी गांव में। चुलकाना धाम भी है पानीपत में, जो कि भगवान श्री श्याम बाबा से को समर्पित मंदिर है। अब पानीपत के शिक्षण व संस्थान के बारे में जान लेते हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय पानीपत में है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय पानीपत में है। दिव्यांग आवासीय विद्यालय पानीपत में है। दिव्यांग आवासीय विद्यालय पानीपत में है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि पानीपत के नौलथा गांव में है। पानीपत में जवाहर नवोदय विद्यालय भी है जो कि नौलथा गांव में ही है। पर्यटन स्थल,
अब जानते हैं कि पानीपत में कौन कौन से पर्यटन स्थल है। हाली झील, स्काईलार्क, ब्लू जे। हाली झील है, स्काईलार्क है, ब्लू जे जो कि हल्का में है। सलारजंग गेट है, सलारजंग गेट है पानीपत में है। काबली बाग मस्जिद है, पानीपत संग्रहालय। सलारजंग गेट पानीपत में है, काबली बाग है और काबली बाग मस्जिद है, पानीपत संग्रहालय। पानीपत के प्रसिद्ध स्थलों को थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। काबली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध की विजय की याद में पानीपत में काबली बाग बनवाया था। जो बाबर ने प्रथम युद्ध की विजय की याद में पानीपत में काबली बाग बनवाया। काला अम्ब में सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इस स्थान पर सरकार ने वॉर हीरोज मेमोरियल और संग्रहालय की स्थापना की है। काला अम्ब में सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इस स्थान पर सरकार ने वॉर हीरोज मेमोरियल और संग्रहालय की स्थापना की है। सलारगंज गेट है। तिरपोलिया दरवाज़ा नवाब सलारगंज के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। सिद्ध शिव सन्निधान, यह धार्मिक एकता का प्रतीक। आसपास के क्षेत्र के लोग दादा पोता मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। जो सिद्ध शिव सन्निधान है मंदिर है, यह एक धार्मिक एकता का प्रतीक है। आसपास के क्षेत्र के लोग इसे दादा पोता मंदिर के नाम से जानते हैं। बू अली शाह कलंदर दरगाह, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद ने की थी। बू अली शाह चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। बू अली शाह कलंदर दरगाह, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद ने की थी। बू अली शाह चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत है। कबीर अली ओलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह, शेख जलालुद्दीन पानीपत के प्रमुख सूफी संत थे। यह बू अली शाह कलंदर के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी की कब्र, यह मकबरा तहसील कार्यालय के निकट स्थित है। 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों युद्ध में मारा गया। उस युद्ध स्थल पर ही दफनाया गया था और यहाँ यही कब्र बना दी गई। काबली बाग मस्जिद तालाब, काबली बाग के परिसर में एक मस्जिद और एक तालाब बना है। यह बाबर के सबसे प्रिय रानी मुसम्मत काबली बेगम की याद में बनाया गया। यह बाबर की सबसे प्रिय रानी मुसम्मत काबली बाग की याद में बनाई गई थी। काबली बाग मस्जिद तालाब, जामा मस्जिद नगर की सबसे बड़ी मस्जिद है। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा पानीपत जिले में स्थित है। सलार फरीखुद्दीन हाजिब जमाल का मकबरा, यह सूफी संत थे जिन्होंने लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। अब पानीपत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, पानीपत से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व में सबसे पहले नाम नीरज चोपड़ा का आता है, जो कि खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। जेवलिन थ्रोवर हैं, ओलंपिक खिलाड़ी है। जेवलिन थ्रोवर ओलंपिक खिलाड़ी है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक, पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता है। 89.45 मीटर का भाला फेंकर नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में दिया गया। नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार 2022 में दिया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा जी को मिला 2021 में और पद्मश्री पुरस्कार उनको मिला है 2022 में। अब नवदीप सिंह पैरा जेवलिन ओलंपिक खिलाड़ी है। पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दरिया सिंह मलिक उगराखेड़ी गांव से संबंधित है। जो दरिया सिंह मलिक है उगराखेड़ी गांव से संबंधित है। अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म 1837 में हुआ और इनकी मृत्यु 1914 में हुई। 1904 में इन्हें शमसुल उलेमा की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1904 ईस्वी में इन्हें उलेमा की उपाधि से दी गई। ये प्रसिद्ध उर्दू कवि है। इनके गुरु का नाम है मिर्ज़ा गालिब और इनकी प्रसिद्ध रचना है यादगार ए गालिब।
साजिदा जेदी, ये उर्दू कवियत्री है। साजिदा जेदी उर्दू कवियत्री है। नाजिम पानीपति प्रसिद्ध पत्रकार है। नाजिम पानीपति कौन है? पानीपति प्रसिद्ध पत्रकार है। अनूपचंद आफ्ताब उर्दू के कवि है। अनुपम आफ्ताब उर्दू कवि है। हरियाणा के पहले उर्दू भाषा के पहले वे अंतिम राज्य कवि है। उर्दू भाषा के हरियाणा के इन्हें पहले और अंतिम उर्दू भाषा के राज्य कवि कहा जाता है। अनुपम चंद आफ्ताब को। राजेंद्र कुमार जो कि ये एक अभिनेता है। ये पानीपत के बारे में डिटेल से वर्णन है। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।